अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एमएस ऑफिस क्लास नंबर 10 लेके आया हूं। तो जिस तरह की पिछली क्लास में हमने डिजाइन को कंप्लीट किया था, तो आज हम लेआउट को देखेंगे। सिंपली आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने यहां से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है। सिंपली सबसे पहले तो बताता चलूं, पिछली क्लास में हमने डिजाइन को देखा था और कंप्लीट भी कर लिया था। सिंपली आज हमारे पास लेआउट आ जाता है। सबसे पहली ऑप्शन है मार्जिन्स की। सिंपली इसको यूज करने के लिए मुझे कोई भी टेक्स्ट चाहिए, तो सिंपली मैंने टेक्स्ट यहाँ पैराग्राफ ले लिए और इसकी मैं सिलेक्शन करूँ, मार्जिन पे क्लिक करूंगा। सिंपली अभी नॉर्मल है, नैरो पे क्लिक करूंगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब खींचा जाएगा और क्लोज हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, टॉप पे 1, लेफ्ट पे 1, बॉटम में 1, राइट में 1। लेकिन यहाँ पे 0.5 0.5 0.5 मतलब कि 0.5 समय से निकाल लिया गया और वो 0.5 क्लोज हो गया। उसके बाद मॉडरेट, तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस बढ़ गई। उसके बाद वाइड, सिंपली आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे आ गया और इसकी सेंटर्स में जो सी स्पेस थी वो भी बढ़ गई। तो सिंपली मैं यहाँ से अंडू करूँ। उसके बाद ऑप्शन आती है ओरिएंटेशन। तो सिंपली सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। सिंपली अभी हमारा पेज जो सा वो पोर्ट्रेट पे सिलेक्टेड है और हमारा जो सा वर्टिकल पेज है वो ज्यादा है लेकिन हॉरिजॉन्टल कम है। तो सिंपली ओरिएंट पे क्लिक करूंगा, लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा और हमारा जो सा हॉरिजॉन्टल जो सा है वो इंक्रीज है और वर्टिकल कम है। तो सिंपली आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है साइज की। तो सिंपली ये वो साइज है जो कि हमारे पेज में यूज होते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास लेटर की। सिंपली यहाँ पे हमारा पेज इस वक्त लेटर पे सिलेक्टेड है। उसके बाद ऑप्शन डिफरेंट टाइप की आ सकती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा पेज की जो से वर्टिकल लेंथ थी वो इंक्रीज होगी। तो सिंपली जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो A4 पे यूज होते हैं और A4 ही वो पेज है जिसपे हमारा प्रिंट निकलता है। तो सिंपली ज्यादातर यूजर जो से अपना डॉक्यूमेंट A4 पे बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है कॉलम्स की। तो सिंपली मैं जूमिंग करूं और पैराग्राफ की सिलेक्शन करूं। कॉलम्स में सबसे पहली ऑप्शन आती है 1 की, सेकंड ऑप्शन है 2 की। तो सिंपली मैंने 2 पे क्लिक किया और हमारा टेक्स्ट जोन था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। उसके बाद 3 की ऑप्शन है, हमारा टेक्स्ट जोन है या पैराग्राफ जोन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। सिंपली उसके बाद राइट लेफ्ट की ऑप्शन है। सिंपली मैं इस पे राइट पे क्लिक करूंगा और हमारे लेफ्ट पे ज्यादा कंटेंट है और राइट पे कम है। और राइट पे क्लिक करूंगा और हमारे राइट पे ज्यादा कंटेंट है और लेफ्ट पे कम कंटेंट है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है पेज ब्रेक का। सिंपली अभी मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक पेज है, तो मैं जूम आउट करूँ और पेज ब्रेक पे क्लिक करूँ और यहाँ से पेज पे क्लिक करूँ और अब मैं जूम इन करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 2 पेज हैं। सिंपली 1 पेज ऑफ 2, मतलब 2 पेजेस में से 1 पेज पे हैं हम। उसके बाद जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे हमारे पास 2 पेजेस आ गए और हमारा कंटेंट गायब हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है सिंपली नेक्स्ट पेज की। सिंपली मैंने उस पर क्लिक किया और हमारा एक और पेज आ गया। मैं जूम आउट करूँ, एक और पेज आ गया और ये वाला पहले वाला पेज कौन सा वो हमारा सेव है। लेकिन जो सी पिछली ऑप्शन थी उसमें हमारा कंटेंट या हमारा टेक्स्ट जो भी हमने लिखा वो इरेज हो जाएगा और 2 पेजेस आ जाएंगे। सिंपली इसमें दूसरा पेज भी आ गया और हमारा कंटेंट भी सेव रहा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है लैन नंबर की। तो सिंपली मैं इस पे अपने पैराग्राफ की सिलेक्शन करूं और लैन नंबर्स पे कंटिन्यूस पे क्लिक करूं और हमारी जितनी भी लाइंस हैं या लाइंस हैं, लाइंस आप कह सकते हैं, जितनी भी लाइंस हैं उनमें एक नंबरिंग आ जाएगी। तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे 15 लाइंस थी, तो हमारी नंबरिंग भी 15 आ गई। अगर ज्यादा होती तो ज्यादा नंबरिंग आ जानी थी। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट तरह की ऑप्शंस आ जाती है। मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा और मैंने अंडू कर दिया। सिंपली उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है हाइफनेशन और इस पर मैं क्लिक करूंगा। ऑटोमेटिक और मैनुअल 2 तरह की ऑप्शंस आती हैं। तो सिंपली मैनुअल में हमारा मैनुअल मतलब कि हमें खुद से हाइफनेशन लगाना पड़ेगा जहां जहां पे हम चाह रहे हैं और ऑटोमेटिक में सिंपली वो खुद से हाइफनेशन लगा देगा। ये अब यूज कब करते हैं, सिंपली जब आप एक लाइन में अपना एक वर्ड इंसर्ट करते हैं, वो वर्ड की लेंथ बड़ी होती है तो आपके कुछ लेटर्स या डिजिट्स ऊपर आ जाते हैं और कुछ लेटर्स नीचे आ जाते हैं। तो सिंपली हाइफनेशन में एक लाइन लग जाएगी, वो इंडिकेट करेगा कि ये वर्ड 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, एक हिस्सा ऊपर आ गया और एक हिस्सा नीचे आ गया। तो सिंपली मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया
सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ के साथ एक मेरे पास छोटी सी लाइन है और बाकी लेटर्स जो से हैं वो यहाँ पे हैं। तो सिंपली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सा एक वर्ड था ये पूरा कंप्लीट था, लेकिन हाफ ऊपर आ गया हाफ नीचे आ गया, क्योंकि हमारी जो सी जगह कम थी एक लाइन में, इसलिए हम हाइफनेशन का यूज करते हैं। सिंपली उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है पैराग्राफ की। इसमें इंडेंट और स्पेसिंग क्या ऑप्शन है। सिंपली मैंने इसकी सिलेक्शन की और इसको इंक्रीज कर रहा हूँ और आप देखेंगे हमारा पैराग्राफ जो सा वो राइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सिंपली आप कहेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट का ऑप्शन है तो हमारा पैराग्राफ राइट पे जा रहा है। तो सिंपली बताता चलूँ कि हमारा राइट और पैराग्राफ का लेफ्ट, अगर आप इस तरह से घूम के देखेंगे तो पैराग्राफ का ये लेफ्ट ही होगा। तो इसको इंक्रीज करूँ, हमारा पैराग्राफ राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ से अंडू करूँ और यहाँ पे एज इट इज राइट पे क्लिक करूंगा, हमारा पैराग्राफ लेफ्ट की तरफ जाएगा। सिंपली मैंने इंक्रीज करूँ और आप देखेंगे हमारा पैराग्राफ लेफ्ट की तरफ आना शुरू हो गया है। सिंपली यहाँ पे कोई स्पेस नहीं थी, इसलिए हमारे जो उनसे लेटर्स थे, डिजिट थे, वर्ड थे, जहाँ टेक्स्ट था वो यहाँ तक नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पेज की सिलेक्शन इस तरह से की होती है कि हमारा जो सा टेक्स्ट है वो यहाँ से शुरू हो। सिंपली आप बाकी पैराग्राफ्स भी देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है। तो सिंपली हमारी जो सी लेंथ है या लाइंस है वो इंक्रीज हो रही हैं और ये वर्टिकल में इंक्रीज हो रहा है और हॉरिजॉन्टल में कम हो रहा है। तो सिंपली हमारा जो सा पैराग्राफ है वो लेफ्ट की तरफ आना शुरू हो गया और पैराग्राफ का ये राइट है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आती है स्पेसिंग की। सिंपली मैं यहाँ से इस पैराग्राफ की सिलेक्शन करूँ। अब पैराग्राफ में स्पेसिंग में सबसे पहली ऑप्शन आती है बिफोर, मतलब इस पैराग्राफ के बिफोर जो पैराग्राफ है, मतलब कि ये वाला पैराग्राफ ये इसका बिफोर है। तो सिंपली मैंने इसकी सिलेक्शन की और और यहाँ से मैं इंक्रीज करूंगा और आप देखेंगे ये अपने बिफोर वाले से दूर जाता जा रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ से डिक्रीज करूंगा और अपने बिफोर वाले के करीब आता जा रहा है। तो सिंपली आफ्टर बी एज इट इज, ये वाला पैराग्राफ उसका बिफोर था और ये वाला पैराग्राफ उसका आफ्टर है। तो सिंपली मैंने इसकी सिलेक्शन की और यहाँ से इंक्रीज करूँ और उसका जो सा आफ्टर वाला पैराग्राफ था वो दूर जाता जा रहा है और मैं डिक्रीज करूँ तो उसका आफ्टर वाला पैराग्राफ जो सा वो उसके क्लोज होता जा रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है अरेंज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास असर नहीं है कि मैं यहाँ से ये वाले टूल्स को यूज कर सकूं। तो सिंपली मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और यहाँ से कोई भी पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर जो उनसे है वो इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने एनिमल्स लिखा और एंटर प्रेस किया। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आ गए। तो यहाँ से मैं कोई भी एनिमल्स ये वाला इंसर्ट कर रहा हूँ। तो सिंपली मेरे पास ये वाली इमेज एक इंसर्ट हो गई। ये मैंने ऑनलाइन इंसर्ट किया, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ब्राउज करके। तो ये मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता दिया। उसके बाद पिक्चर को इंसर्ट किया, हमारे पास फॉर्मेट खुल गया। तो ये भी हमने बहुत डिटेल से पिछली क्लासेस में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखी तो पहले पिछली क्लासेस देख लें। उसके बाद हमारे पास सिंपली मैं फॉर्मेट को अभी स्किप कर रहा हूँ। लेआउट में ये वाली ऑप्शंस हमारे पास आ गई। तो सिंपली अब सबसे पहली ऑप्शन है पोजीशन की। ये भी हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था। सबसे पहले बताता चलूं कि मैं इसको मैनुअल चेंज करना चाह रहा हूँ और सिंपली मैं यहाँ से आप देख सकते हैं अपने कर्सर को यूज करते हुए अपनी इमेज को सेंटर में ले आया और यहाँ से ये जो सी लाइंस हैं जिनको ग्रीन लाइन, इनको आप ग्रिड भी कह सकते हैं। फोटोशॉप में इनका काफी यूज है, यहाँ पे थोड़ा सा ही यूज है। तो ये ग्रिड्स हमें शो करवा रही हैं कि आप पेज के सेंटर में आ गए। तो सिंपली यहाँ से भी उतनी लेंथ है, यहाँ से भी उतनी लेंथ। लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहे कि हो सकता है मेरे कर्सर में कोई प्रॉब्लम हो या ऊपर नीचे साइज कम या ज्यादा हो गया हो, तो सिंपली पोजीशन में आप इस पे क्लिक करेंगे और आपका एग्जैक्ट जोन सी पोजीशन होती है पेज की सेंटर की, वो उसमें आपको इमेज ला के रख देगा। तो सिंपली आप टॉप राइट कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट में सिंपली कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे सेंटर में किया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है रैप टेक्स्ट का। तो सिंपली मैं यहाँ से पहले कोई टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ और ये मैंने एंटर प्रेस किया और आप देख सकते हैं हमारी इमेज के ऊपर आधा पैराग्राफ है और आधा पैराग्राफ नीचे है। तो सिंपली मैं इसको इस वे से भी कर सकता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। लेकिन आप रैप टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको 2-3 सेटिंग्स और देखने को मिलेंगी। आप बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो आपकी इमेज है वो टेक्स्ट के बिहाइंड, मतलब कि पीछे चली जाएगी। तो सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी इमेज को
सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा टेक्स्ट, तो मैं यहाँ से इसका कलर वाइट में चेंज करूँ। तो सिंपली यहाँ पे हमारा जो सा इमेज है वो टेक्स्ट के बिहाइंड चला गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो सिंपली हमारी इमेज जो सी है वो टेक्स्ट के फ्रंट पे आ गई। तो मैं अंडू करके दिखा रहा हूँ। अब हमारी इमेज बिहाइंड है और रीडू, अब हमारी इमेज राइट पे है, मतलब फ्रंट पे है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। सिंपली ये आपने पिछली क्लासेस में भी देखा होगा, और इनमें ऑप्शन आ जाती है ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब कि पीछे चली जाएगी, और ब्रिंग टू फ्रंट मतलब कि आगे आ जाएगी। ये तब ऑप्शंस यूज होंगे, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जब हमारे पास दो इमेज होंगी या कोई और भी शेप्स होंगी। तो ये वाली इमेज उस इमेज से पीछे चली जाएगी, यहाँ आगे आ जाएगी, या उस शेप से पीछे चली जाएगी, यहाँ आगे आ जाएगी। तो सिंपली ये अभी यूज नहीं होंगे, मैं जितना मर्जी इन पे क्लिक करूं। लेकिन यहाँ पे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे टेक्स्ट के फ्रंट पे हमारा इमेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और हमारा इमेज जो है बिहाइंड द टेक्स्ट चला जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन पैन, सिंपली ये हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था, यहाँ से हम अपनी इमेज का प्रीव्यू कर सकते हैं। तो सिंपली इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है अलाइन की। ये आप अपने पेज में लेफ्ट राइट सेंटर कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं। ये भी पिछली क्लासेस में देख लिया था। रोटेट भी आई थिंक तो हो गया था। तो फ्लिप वर्टिकल मतलब कि इमेज इस तरह था और वो वर्टिकल घूम के आ गया, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल मतलब कि इस तरह था एक इमेज और हमारा इमेज इस तरह से हो गया। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे मैंने क्लिक किया तो अंडू करके दिखा रहा हूँ। हमारे ज़ेब्रास का मुंह लेफ्ट की तरफ है, लेकिन मैं रीडू करूँ तो अब राइट की तरफ है। तो इस वे से आप अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रेफरेंस आ जाएगा, और ये 3-4 ऑप्शन रह जाएंगी और हमारा MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, और इन फ्यूचर हम MS एक्सेल और पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।